पादप रोग। पादप रोग पादपों में अनियमित विकार को पादप रोग कहते हैं। पादपों में अधिकतर बीमारियों कवक द्वारा होती है। पोषक पदार्थ की कमी से भी पादपों में रोग हो जाते हैं। नंबर 1 जस्ता, धान का खोग का रोग। आम नंबर बी, आम तथा बैगन में लिटिल लीव जस्ता की कमी से होता है। नंबर सी, मक्का में व्हाइट बर्ड। नंबर 2 बोरोन। ए, फूल गोभी का भूरा हो जाना। नंबर बी, आंवले का निरकोसिस। नंबर सी, चुकंदर का हटराहट। नंबर 3 तांबा, नींबू का काला पड़ जाना। नंबर 4 मैग्नीज, शलजम में वाटर कोर तथा मटर में मार्स रोग। नंबर 5 ऑक्सीजन, आलू का ब्लैक हर्ट। नंबर 6 पोटेशियम, लीची की पत्ती का जल जाना। नंबर 7 कैल्शियम, गाजर में कोटक स्पॉट। विषाणु से होने वाले रोग, हरी मानहीनता या रंग परिवर्तन यह वायरस द्वारा होता है। इसमें पत्तियों का रंग पीला या सफ़ेद पड़ जाता है। जैसे नंबर ए मोज़ेक रोग, यह वायरस द्वारा होता है। इसमें पत्तियां सिकुड़ कर सड़ जाती है। तंबाकू में मोज़ेक रोग से पत्तियां जल जाती है। नंबर बी बंकी टाइप ऑफ बनाना, इसमें केले का पौधा छोटा हो जाता है। नंबर सी आलू मोज़ेक, इसमें आलू के पत्तियों पर चितकबरा दाग हो जाता है। जीवाणु द्वारा होने वाला रोग, गेहूं का टुंडू रोग, इसमें पत्तियां पूरी तरह मुरझा जाती है। साइट्रस कैकर, इसमें नींबू का रंग बदल जाता है। आलू का सैथिल रोग, सैथिल आलू को खाने से बाल झड़ता है। इसमें आलू का तना आलू में गोल गोल रिंग बन जाता है। धान का अंगमारी, इसमें धान के पत्तियों पर पीला हरा दाग बन जाता है। ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन, इसमें कपास की पत्तियां भूरी हो जाती है और कपास का बीज पूरी तरह से खुल नहीं पाता। बाष्पोत्सर्जन ट्रांसपीरेशन, बाष्पोत्सर्जन पत्तियों के स्टोमेटा रंध्र द्वारा जल का वाष्प बनकर उड़ा देना बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। बाष्पोत्सर्जन में जल हानि की क्रिया को दर्शाता है। जल को बचाए रखने के लिए गर्मी के दिनों में पौधों अपना पत्तियां गिरा देती हैं। जल को बचाए रखने के लिए मरुस्थलीय क्षेत्र में आने वाले पौधों की पत्तियां कांटे का रूप ले लेती हैं। जहां पेड़ पौधे अधिक होते हैं वहां बाष्पोत्सर्जन अधिक होता है और बादल अधिक बनते हैं, जिससे वर्षा अधिक होता है। बाष्पोत्सर्जन का फोटोमीटर द्वारा मापते हैं। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण ईरे पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बना लेते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बोहाइड्रेट बनता है जो कि कार्बनिक होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, CO2 तथा जल की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप जल के टूटने से ऑक्सीजन निकलता है। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण नंबर 1 लाल रंग, नंबर 2 नीला रंग, नंबर 3 बैंगनी रंग में होता है। शेष रंगों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होती है। रात के समय तथा कृत्रिम प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए 1 से 2% प्रकाश की आवश्यकता होती है। CO2 तथा O2 का विनिमय स्टोमेटा द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 का अपचयन होता है, जबकि H2O जल का उपचयन होता है। अर्थात प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन अपचयन तथा रिडक्शन उपचयन दोनों होता है। प्रकाश संश्लेषण केवल क्लोरोफिल युक्त कोशिकाओं में होता है। प्रकाश संश्लेषण शोषण से 7 गुना तेजी होता है। क्लोरोफिल कई प्रकार का होता है, क्लोरोफिल ABCD, किंतु प्रकाश संश्लेषण केवल क्लोरोफिल A में होता है।
CO2 की मात्रा बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण की दर शुरू में बढ़ता है, किंतु जब सांद्रता अधिक हो जाती है तो प्रकाश संश्लेषण रुक जाता है। आर्द्रता, नमी तथा प्रकाश संश्लेषण में उल्टा संबंध होता है। 6CO2 + 12H2O रिएक्शन क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश में C8H12O6 + 6H2O + 6O2 प्रकाश संश्लेषण में पत्तियों का क्लोरोप्लास्ट भाग लेता है। क्लोरोप्लास्ट एक दोहरी झिल्ली-नुमा संरचना होता है जिसके अंदर एक गाढ़ा द्रव पाया जाता है जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। इसके अंदर स्तंभ की आकृति होती है जिसे ग्राना कहते हैं। ग्राना छोटे छोटे प्लेटों से मिलकर बनता है जिसे थैलोफाइटा कहते हैं। थैलोफाइटा के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि हील रिएक्शन या हील रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, ब्लैक रिएक्शन। लाइट रिएक्शन इसे वैज्ञानिक हील ने खोजा था। यह प्रकाश में ही संपन्न होता है। जब सूर्य प्रकाश ग्राना पर पड़ता है तो थैलोफाइट होते हुए मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन तक पहुंच जाता है और इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाते हैं जिससे कि एटीपी का निर्माण होता है। इसके बाद जल अपघटन होता है और हाइड्रोजन H2 मुक्त होता है और NADP बनता है। यह NADP हाइड्रोजन का ग्राही होता है और NADP H2 बना लेता है। इस प्रकार हील रिएक्शन पूरा हो जाता है। डार्क रिएक्शन, इसके लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। यह हील रिएक्शन के होने के बाद होता है। यह स्ट्रोमा में संपन्न होता है। हील रिएक्शन के फलस्वरूप बना हुआ ATP तथा NADP हाइड्रोजन H2 स्ट्रोमा में आता है। स्ट्रोमा में RUDP का निर्माण होता है और यह RUDP वायुमंडल से CO2 को ग्रहण कर लेता है। इस क्रिया के बाद O2 बाहर आ जाता है। अंदर गया CO2 H2 से मिलकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर देते हैं। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद कार्बोहाइड्रेट होता है जबकि गौण उत्पाद ऑक्सीजन होता है। ATP एड्रीनेसिन डाइफॉस्फेट, NADP न्यूक्लियोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, RUDP राइबुलोस डाइफॉस्फेट। उत्तक समान कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। उत्तक विभाज्योत्तक, अस्थायी उत्तक। नंबर 1 विभाज्य उत्तक, इसमें विभाजन की क्रिया निरंतर चलती रहती है जिस कारण पेड़ पौधे जीवन भर वृद्धि करते हैं। पादप ऊपर या नीचे की ओर विकास करते हैं। बीच का भाग केवल चौड़ा होता है। नंबर ए शीर्ष विभाज्योत्तक, यह पेड़ पौधों को ऊपर की ओर ले जाता है। नंबर बी पार्श्व विभाज्योत्तक, यह पेड़ पौधों को चौड़ा करता है। नंबर 3 अंतर्वेशी, यह छोटे घास में पाया जाता है। यह सतत न होकर कुछ दूरी पर होता है जिस कारण जानवर जब इसे खा लेते हैं और तो यह पुनः निकल जाता है। अस्थायी उत्तक, इसमें विभाजन की क्षमता समाप्त हो चुकी रहती है। नंबर 1 मृदु उत्तक, इसमें पौधा का छाल बनता है। नंबर 2 स्थूल कोण, इससे फल तथा पत्तियों का वृंत बनता है। नंबर 3 दृढ़ उत्तक, यह बहुत ही कठोर होता है। इससे नारियल, बेल, कसेली इत्यादि का बाहरी खोल बनता है। जाइलम, यह तना के अंदर पाया जाता है। इसे दारू भी कहते हैं। यह जल, खनिज इत्यादि का अवशोषण करके पत्तियों तक पहुंचता है। जाइलम तना पर बने बलय को गिनकर आयु ज्ञात कर सकते हैं। एक बलय 10 वर्ष की आयु के बाद बनता है। बलय को कैम्बियम भी कहते हैं।